नमस्कार, मैं संजीव। आज हम खास मुलाकात में आपसे बातचीत करा रहे हैं एक ओरल एंड डेंटल डॉक्टर सतीश कुमार, जो कि पुराना चिरायगढ़ दरोगा राय चौक पे उनका क्लिनिक है। सर का बहुत स्वागत है। सर, हम लोग दांतों का रख रखाव के बारे में आपसे प्रश्न जानना चाहते हैं खास मुलाकात में, कि हमेशा जो है दांत हम लोग जो है ध्यान नहीं देते अपने दांतों पर। दांतों का रख रखाव हम लोग कैसे करें? कब जब ज्यादा पेन होता है तब लोग डॉक्टर के पास आता है, उस बारे में बताएं कि कैसे हम लोग जो है दांतों को रख रखाव करें, उनकी सुरक्षा करें, ताकि जो है ज्यादा ब्राइट रहे, चमके और जो है परेशानी ना हो। जी, देखिए, दांतों में सबसे जो जो एटीट्यूड है लोगों का, वो बदलने की जरूरत है। तो क्या हम लोग कर सकते हैं कि अगर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आप हर 6 महीने पे आप हर 6 महीने पे एक बार डेंटिस्ट के पास विजिट कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी काम है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जब तक वो प्रोग्रेसिव स्टेज में ना चली जाए तब तक आपको सिम्टम्स नहीं आता, आपको पेन नहीं आएगा या फिर दांत में कोई प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा। तो अगर आप एक विजिट करेंगे हर 6 महीने या साल में भी एक बार अगर विजिट करेंगे, तो आपको कम से कम जो भी बीमारी है या जो भी प्रॉब्लम शुरू हो रहा है तो उसको स्टार्टिंग फेज में ही पकड़ा जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि पेशेंट का कम से कम 2 चीजें होंगी, एक तो बीमारी ज्यादा बढ़ेगी नहीं, और दूसरी चीज क्या होगी कि आपका अगर कुछ हुआ है तो जो खर्च होगा वो आपका कम होगा, क्योंकि अब ये स्टेज में ही पकड़ा गया है वो चीज। आप ओरल डेंटल सर्जन हैं सतीश कुमार जी। ये हम लोग जानेंगे, जब पायरिया हो जाता है दांतों में, कभी कभी दांत से ब्लीडिंग भी आता है ब्रश करने में, तो क्या करे जो पेशेंट है या आम आदमी? देखिए सर, ये तो बहुत कॉमन चीज है कि दांतों के जो मसूड़ों से जो ब्लीडिंग होता है बहुत कॉमन चीज। लेकिन ये होता इसलिए है कि दांतों और मसूड़ों के बीच में जो एरिया है वहां पे गंदगी बैठ जाता है। तो वो गंदगी एक दिन में तो बैठता नहीं है, वो क्रमशः सीरियली धीरे धीरे कुछ दिन में, 6 महीने, 1 साल में बैठता है। तो आइडियली कहा गया है कि साल में एक बार हम लोग को अपने मसूड़ों की सफाई करवानी चाहिए। तो अगर आप साल में 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल में एक बार करवा रहे हैं तो बहुत अच्छे। साल में एक बार तो जरूर, साल में अगर एक बार आप करवाएंगे तो आपका जो मसूड़ा है वो गंदा नहीं होगा। गंदगी अगर उसमें नहीं रहेगी तो उसमें स्वेलिंग नहीं आएगी, और स्वेलिंग नहीं आएगी तो आप उसमें से ब्लीडिंग नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि चूंकि सिर्फ ब्लीडिंग हो रहा है तो लोग ध्यान नहीं देते हैं, कुछ यूज कर लिए जिससे कि ब्लीडिंग रुक गया और उसके बाद वैसे ही छोड़ दिया। तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे कुछ दिन के बाद जो दांत जो है कमजोर हो जाता है। और क्यों हुआ? सिर्फ नेग्लेक्ट की वजह से। अगर वो टाइमली एक बार क्लीन अप हो गया रहता तो इतना बात नहीं बढ़ता, मसूड़ा हेल्दी रहता, जो बोन जो सपोर्ट करता है टीथ को वो हेल्दी रहता, और आपका दांत बच जाता। जिन बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उसके बारे में बताएं कि वो कैसे जो अपना ठीक कर सकते हैं। देखिए, बचपन में अगर पहला चीज तो जो, अगर चाइल्ड के टूथ के केयर की बात की जाए तो सबसे जरूरी है कि बच्चा है तो हर 2-2, 1-1.5 घंटे कुछ ना कुछ खाता रहता है। तो ठीक है, खिलाइए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए कि हर जब भी वो कुछ खाना खाए, या अगर सोने के समय उसको दूध ही दे रहे हैं तो जरूर उसको 5 मिनट के बाद कुल्ला जरूर करवा दें। 2 बार ब्रश तो जरूरी है ही, लेकिन अगर कुछ भी मुंह में डाल रहा है, अगर दिन में कुछ केला ही खा लिया, कुछ फ्रूट्स खा लिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसको आप बार बार कुल्ला जरूर करवा दें। और जहां तक टेढ़े मेढ़े दांतों की बात है तो बहुत बार ऐसा होता है कि दांत अगर नेग्लेक्ट हो गया, दांत सड़ गया बच्चे का, तो टाइम पे वो टूटता नहीं है तो क्या होता है, जो परमानेंट टूथ आता है उसके आसपास से निकल जाता है, तो दांत टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। तो जो भी हो, तो दांत को निकलवाना भी नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए दांत सड़ गया है, जो दूध वाले दांत जो है वो 6, साढ़े 6, 7 साल से टूटना शुरू होते हैं, और वो टूटते हैं 12-13 साल के अंदर, 10-12 साल तक टूटते रहते हैं। तो जब दांत को अगर अर्लियर टूट जाता है तो वो जो स्पेस जो दांत बना के रखता है वो क्लोज हो जाता है, जो परमानेंट टूथ आता है वो टेढ़ा मेढ़ा उसको निकलना ही पड़ता है। तो बेस्ट चीज ये है कि दांत को सड़ने ना दिया जाए, और सड़ने नहीं देंगे हम लोग तो दांत निकालना नहीं पड़ेगा, तो जो परमानेंट टूथ आएगा वो अच्छा रहेगा। सो डॉक्टर डेंटल डॉक्टर सतीश कुमार से, जो कि ओरल भी डॉक्टर हैं, यानी कि वो कॉस्मेटिक दांत भी बनाते हैं, वो जिसके लिए उनका पूरा मशीन लैब जो यहाँ पे लगा हुआ है, चारों तरफ आप देख सकते हैं, पूरा उनके पास स्कैन भी, एक्सरे है दांत का, और वो काफी अच्छा जो है दांत का पूरा कॉस्मेटिक भी बनाते हैं। तो दांतों के बारे में, कॉस्मेटिक दांत आप कैसे फिट करते हैं और क्या क्या उसमें जरूरत पड़ता है? देखिए, कॉस्मेटिक दांत लगाने की जरूरत तो तभी पड़ती है जब जो आपका जो ओरिजिनल दांत था आपने उसका केयर नहीं किया, तो केयर नहीं किया तो, और वो बचाने के लायक ना रहा, उसको निकालना पड़ गया, तो फिर हम लोग ये करते हैं कि जो एक ब्रिज जैसा बना के उसमें आसपास वाला जो हेल्दी टूथ है उसका सपोर्ट लेके एक एक्स्ट्रा टूथ हम लोग लगा देते हैं, ताकि वो गैप कवर हो जाए और जो जो भी वहाँ खाली स्पेस है वो कवर हो जाए।
तो इसमें पहले हम लोगों को तो यही करना चाहिए कि दांत नहीं है तो ही हम लोग को कॉस्मेटिक, मान लीजिए कि अगर दांत निकाल दिया गया है तो वो स्पेस फिल करने के लिए दांत लगा सकते हैं, या फिर अगर दांत टेढ़ा मेढ़ा हो गया है या फिर थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, तो इन केसेस में हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है या टेढ़ा मेढ़ा हो गया है तो उसका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है। वो ट्रीटमेंट साल, 1.5 साल, 2 साल तक चलता है। वायर लगा के रखना होता है और धीरे धीरे क्रमशः अपना जो टूथ है अपनी पोजीशन पे आ जाता है और फिर वैसे ही रहेगा। और अगर दांत निकाल दिया गया है किसी वजह से तो फिर उसका नकली टूथ जो हम लोग लगाते हैं वो एक ब्रिज के फॉर्म में, जो आसपास वाले जो हेल्दी टूथ हैं उनका सपोर्ट लेके टूथ पे एक ब्रिज जैसा लगा के उसको रेस्टोर किया जा सकता है जो एम्प्टी स्पेस है। बाकी जो समझिए कि किसी का दांत आगे पीछे है या टेढ़ा मेढ़ा है तो उसके लिए वही होता है कि दांतों को शेप में ले आके और उसको ब्रिज से कवर कर दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो ओरिजिनल टूथ तो नहीं रह जाएगा, लेकिन उसको कवर करके उसको मास्क किया जा सकता है कि दांत देखने में अच्छा लगे। हमारे शरीर में दांत एक महत्वपूर्ण अंग है, पूरा टीथ जो अगर आप का पूरा चेहरा जो है उसी पे दिखता है कि आप दांत अच्छे तरीके से आपका खुलता है, दिखता है, व्हाइट है, चमक रहा है, सीधा है, तो आपको लगता है कि हम जो है खूब मुस्कुरा रहे हैं, यानी कि वो जो टीथ है आपका वो आपके मुस्कुराते चेहरे को दिखाता है। तो हमारे जो सर्जन है, डेंटल ओरल सर्जन, उनसे भी ये जानेंगे कि जो टीथ लगता है आप लोग लगाते हैं वो क्या, कितने कॉस्ट का आता है, कितने सालों तक का ड्यूरेशन होता है, उसके बारे में। देखिए सर, कॉस्ट तो ऐसा है कि जो नकली टूथ हम लोग लगाते हैं कॉस्ट तो उसका ऐसा है कि डिपेंड करता है। 2000 से स्टार्ट करके हम लोग 10,000 तक का मटेरियल है जिसका कैप लगाया जाता है। ड्यूरेशन तो अगर मान लीजिए आप बेसिक भी लगाएंगे 2-2,500 का भी, 3,000 का भी लगाएंगे तो भी आपका 5-7 साल 10 साल तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी टूथ आता है जो कि लगा देने के बाद हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग भी दिक्कत ना हो, जो ज्यादा कॉस्टली वाला है। तो डिपेंड करता है किसकी कितनी श्रद्धा है और कैसा काम चाहता है। आप देख सकते हैं कि ये डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, डॉक्टर सतीश कुमार, जो कि ओरल डेंटल सर्जन है। यहाँ के मशहूर डॉक्टर में से एक है, खुद मैं भी इनसे इलाज कराता रहा हूँ। ये दिखा रहा हूँ, ये उनका पूरा ये क्लिनिक है जहाँ पे वो अपना इलाज करते हैं। और आज हम तमाम सारी विषयों पर, दांत से संबंधित सभी विषयों पर उनसे बातचीत कर रहे थे और खास मुलाकात में जाने कि कैसे जब बच्चे का दांत टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो कैसे सीधा होगा। दांत को लोग जो है ख्याल नहीं रखता है, गाँव में खाता है फिर ब्रश किया छोड़ गया, लेकिन जब ज्यादा दर्द होने पे तब वो ज्यादा असहनीय दर्द हो जाता है, तब डॉक्टर साहब लोग जो है वो जाता है डॉक्टर के पास। नहीं तो ऐसे तो जाता नहीं है, लोग समझता है कि बस ब्रश कर लो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब ज्यादा दर्द होता है तो उस स्थितियों में डॉक्टर साहब के पास आता है। और हमारे डॉक्टर जो है तमाम सभी जो दांत से संबंधित बीमारियां हैं सबका इलाज करते हैं। अगर दांत उखड़ गया उसका भी इलाज है, अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो भी उसका इलाज है, और साथ में किसी प्रकार का दांत से संबंधित इलाज में आप यहाँ पर मिल सकते हैं डॉक्टर सतीश कुमार से। ये जो छपरा में चिराया घर, पुराना चिराया घर, दरोगा राय चौक पे बैठते हैं। डॉक्टर साहब का बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।